तो गाइस हम भी ऐसे नहीं मानेंगे, हम भी कोशिश करते हैं अंदर जाने की। Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang. आज जहाँ मैं आपको घुमाने लाया हूँ, ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर जो है राजा भोज ने बनाया था, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम पे बनाया था। खैर आगे आगे चल के देखते हैं हम कि ये किसने बनाया था, कोशिश करेंगे जानने की ये बनाया किसने था। एनीवेज व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा सुशांत शर्मा, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। ये मंदिर बनाने का काम चालू हुआ था 11वीं सदी में, और ये जो आप पत्थर देख रहे हो उस पर कितनी अच्छी नक्काशियां करी गई हैं। ये भी 11वीं सदी के हैं। जितने पत्थर आपको दिख रहे हैं ये 11वीं सदी के हैं, और नक्काशी देखो कितने प्यार से करी गई। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भोजपुर का मंदिर। अगेन वही सेम परेशानी जो हर जगह होती है कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं रहती है, वही सेम परेशानी यहाँ पे भी आई है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम नीचे से बनाएंगे लेकिन व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। तो ये जो मंदिर है ये कभी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया ये तो रीजंस अननोन है। ये ASI को हैंड ओवर कर दिया था इस मंदिर को 1951 में, और उसके बाद क्या हुआ कि जो इसकी छत थी वो बनी नहीं थी, तो छत में से जो पानी गिरता था उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था अंदर की दीवारों को, और जो पूरा ढांचा था वो बहुत वीक हो गया था। तो 2006-2007 में ASI की एक टीम गठित हुई, और टीम के जो हेड थे वो थे KK मोहम्मद। उनने इस पे काम चालू करवाया, और जो इसकी छत थी उस पे फाइबर ग्लास कोटेड कुछ चीज़ों से उसको कंस्ट्रक्ट करवाया। वो बहुत हल्की थी, तो जो ढांचा था उस पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा था। उसके बाद पता चला कि इसका एक जो पिलर है वो भी वीक था। तो अब पिलर जो था वो हल्का बहुत तो पिलर आएगा नहीं कि हमारे घर के जो पिलर रहते हैं उस टाइप का। 12 टन का इसका एक एक्स्ट्रा पिलर बनाया गया जो आगरा में बना था, और उसके बाद उसको यहाँ पे लाया गया। उसको रखने में लगभग 6 महीने का टाइम लगा था। और दूसरे जो 2 पिलर्स थे जो ऑलरेडी उस टाइम से थे, इस पे जो पिलर्स जो पुराने वाले थे उनका वेट एक अप्रॉक्सीमेट निकाला गया, तो दे वर बोथ 33 टन्स। बाप रे बाप, उस टाइम के हिसाब से आप सोचो अभी आधुनिक चीज़ों के उस पर 12 टन का जो पिलर था वो रखने में इतनी हालत ख़राब हो गई, तो 33 टन वो कैसे रखा होगा उन लोगों ने। लुक एट दिस। आजकल हमारे पास डायग्राम्स होते हैं और पेपर में ड्राइंग्स बनी रहती है। ये पुराने टाइप की ड्राइंग्स है, ये रॉक्स के ऊपर बनी हुई है। ये देखिए, ये रहा शिवलिंग, और ये जो आप देख रहे हो ये जो डिज़ाइन उनने करी थी मंदिर की, तो इस जगह पे जो मंदिर का शिखर था उसकी पूरी डिज़ाइन थी। तो आप देखो कितनी मेहनत करी है इन सब चीज़ों को, क्योंकि पहले इतनी चीज़ें नहीं होती थी कि पेन और पेपर हो, तो रॉक्स पे पूरा बनाया गया है उसका जो डिज़ाइन था। और यहीं पे मेरे हिसाब से हो सकता है कि दूसरे जो मिस्त्री होते होंगे इन लोगों के, उन लोगों को समझाया जाता होगा कि भाई ऐसी डिज़ाइन बनानी है। कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और जितने भी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं उन लोगों को ईज़ हो जाती है ये चीज़ समझने में कि 11th सेंचुरी पे जो कंस्ट्रक्शन था वो कैसे किया जाता था। ओहो, ये रास्ते देखो, खाई है नीचे। और ये जो मूर्ति बनी है आप देख रहे हो ये भी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, और ये उस टाइम से मेरे हिसाब से यहाँ पे रखी हुई है। और पहले इसके आँख कान नाक हो सकते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है बिल्कुल चिकना हो गया है। देखो I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easy. आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, ठीक है, ज़्यादा भावनाओं में ना बहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो गाइज़ हम भी ऐसे नहीं मानेंगे, हम भी कोशिश करते हैं अंदर जाने की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना पड़ेगा। तो गाइस दैट इज द शिवलिंग। शिवलिंग की जो हाइट है वो 2.3 मीटर्स है। जय हो भोले बाबा की, जय हो प्रभु की। लुक एट दिस थिंग, क्वाइट humongous। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो ऊपर की छत है ये अलग से बनवाई गई है। ये अभी अभी बनी थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड नहीं था, तो यहाँ से रेन वाटर का पानी आता था जिसने इसको ख़राब करके रखा हुआ था पूरा।
गाइस कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम बिल्कुल बाज नहीं आते हैं। हमें आप लोगों को शिवलिंग दिखाना था तो हमने दिखा ही दिया है आखिरकार। तो देखो आप लोगों की पूजा पाठ तो हो गई, उसके बाद बेहतरीन पार्टी चल रही है यहाँ पे। आपने अपने घरों से कोई पराठे बना के लाया है, कोई कड़ी चावल बना के लाया है, कोई रायता बना के लाया है, कोई छोले चावल बना के लाया है और यहाँ पे मस्त तरीके से खा रहे हैं सब। बस हमें टोकरियाँ वापस करनी है। प्रसाद हमारा है, टोकरी जिस आंटी से ले गए थे उन आंटी को वापस करनी है। आंटी ये लीजिएगा। थैंक यू आंटी। खैर गाइस घर आ गया हूँ और घर आने के बाद वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। अब ये राजा भोज ने बनवाया था या पांडवों ने बनवाया था, मेरे हिसाब से और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये राजा भोज ने बनवाया था। क्योंकि पॉइंट नंबर 1, अगर पांडव बनाते तो वहाँ पे जो पत्थरों पे नक्काशियाँ करी हुई थी वो एक रात में इतनी नक्काशी नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2, अगर पांडव ये बनाते तो डिज़ाइन और डायग्राम जो रहते वो जो रॉक्स पे बने हुए थे वो नहीं बनते। इससे ये समझ में आता है कि पांडवों ने नहीं बनाया था, राजा भोज ने ही बनाया था। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑफ एनी ऑफ माय न्यू वीडियोस।